प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं इनकम टैक्स का टॉपिक के अंदर पीजीबीपी एंड टॉपिक जो है डेप्रिशिएशन। ऑलरेडी डिटेल में इसकी थ्योरी कवर कर चुके हैं और अब हम न्यूमेरिकल कंटिन्यू कर रहे हैं। दो आई एम अ मेरिट होल्डर इन द टैक्सेशन मैटर एंड मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड किया है एंड दे ऑल्सो गॉट अ मेरिट। कुछ स्टूडेंट थे जो क्लियर नहीं कर पा रहे थे टैक्सेशन को, वो एग्जेम्पशंस लेकर आते हैं, मेरिट लेकर आते हैं। सो बीइंग ऑन दैट, रिसर्च ये प्रूव कर रहा है कि जो गाइडेंस मैं दे रही हूँ वो स्टूडेंट को हेल्प करता है। मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है स्टूडेंट से कि जो मैं बता रही हूँ आप उसको 100% विथ सिंसियरिटी फॉलो करो। लेकिन जब आप 100% विथ सिंसियरिटी मतलब कंप्लीटली लॉयल्टी के साथ फॉलो करो, मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप एक तरीके से कुछ नहीं फॉलो करके आप ये बोलो कि मैंने 100% रॉयल्टी की था, तो आप एक तरीके से अपने साथ ही चीट करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने 100% लॉयल्टी के साथ किया है जैसे जैसे मैंने गाइड किया है, गारंटीड है आपका 100% सक्सेस रिजल्ट आएगा। बिकॉज मेरा प्रूवन रिजल्ट है, दैट्स वाई मैं गारंटी लेती हूँ, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू टेक गारंटी। इसलिए मैं कहती हूँ मेरे पास लिमिटेड स्टूडेंट हैं बट लॉयल स्टूडेंट लाएँ एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ताकि आप फोकस रहें उस पर, डिसिप्लिन्ड वे में काम करें। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट अप्रोच फॉलो करती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आपका सक्सेस कहाँ जुड़ा है और कहाँ लूप होल्स हैं, ठीक है। तो मैं इंडिविजुअली स्टूडेंट को इंडिविजुअली अंडरस्टैंड करना पसंद करती हूँ, बिकॉज हर स्टूडेंट अपने में एक यूनिक है और उनको एक डिफरेंट तरीके से गाइड करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप 100% लॉयल्टी के साथ फॉलो करते हैं तो देर इज अ गारंटीड सक्सेस, और मैं लूँगी आपकी गारंटी, येस आई एम सिटिंग हियर, ठीक है। तो जो बच्चे गारंटी लॉयल्टी के साथ नहीं करते हैं उनकी गारंटी तो कोई वो खुद ही नहीं दे सकता है, ठीक है। तो जैसे बताती हूँ उसको फॉलो करो, ब्लाइंड फॉलो करो, ट्रस्ट करो, आपको रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। आई हैव द रिजल्ट्स एंड यू हैव टू ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है। तो फॉलो करके देखो, आपको खुद रिजल्ट दिखने लगेगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं। और न्यूमेरिकल जो आपको डाउनलोड करना होगा वो फेसबुक पेज, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल, डेप्रिशिएशन से रिलेटेड है। और देखते हैं मिस रूपानी, ठीक है, रूपानी चप्पल चल रहा है ना, उसके एसेट के बारे में उन्होंने बताया, बोला है कि 15% डेप्रिशिएशन का जो है उनका रेट है, 15% डेप्रीशिएशन का रेट है डब्ल्यूडीवी के बेसिस पे। 1 अप्रैल 2016 में जो डब्ल्यूडीवी था, यानी ऑलरेडी पुराना मशीन है, प्लांट एंड मशीन है, तो प्लांट का 2 प्लांट्स थे उनके, उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए दिखा दी गई है। 10 दिसंबर 2019 को एक नई प्लांट परचेज की जेड 2 लाख की। तो आप नोटिस करिए ये जो नया प्लांट परचेज किया है ये लेस देन 180 डेज है ना। तो डेप्रीशिएशन कितना हो जाएगा, 50%, ठीक है। उसके बाद 2 जनवरी को सेल कर दिया इन्होंने प्लांट वाई को, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो डेप्रीशिएशन आएगा या कैपिटल गेन आ जाएगा, क्योंकि ब्लॉक की बात की है और ब्लॉक में अभी 3 प्लांट हो गए, प्लांट एक्स, वाई एंड जेड, जिसमें से सिर्फ वाई सेल हो रहा है, यानी ब्लॉक पूरी तरीके से सेल नहीं हो रहा है, कुछ पोर्शन बच जा रहा है ना। कितना हो रहा है, 4 लाख रुपए, ठीक है। और सेल की वजह से उनको 10,000 रुपए का खर्चा करना पड़ रहा है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें सिर्फ डेप्रिशिएशन या कैपिटल गेन क्या आ रहा है उसको कैलकुलेट करते। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं, देखते हैं। आई होप आपने थ्योरी इसकी कवर की होगी, मैंने बहुत ही अच्छे से इस थ्योरी को कवर किया है, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम 2016 का दिया हुआ है तो 2019 तक तो लेकर आए ना डेप्रिशिएशन को। तो डब्ल्यू, ठीक है, प्लांट एक्स एंड वाई था तो वो मान के चलेंगे 1 अप्रैल 2016 में गिवन है 2 लाख रुपए, है ना। और रेट ऑफ डेप्रिशिएशन कितना है, 15%। तो लेस डेप्रिशिएशन आप पूरा लिखेंगे, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। 15% कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये। कितना बचा, 1,70,000 रुपये। ये बचा डब्ल्यू ऑन फर्स्ट अप्रैल 2017 को, ठीक। हमें 2019 तक आना है, फिर डेप्रीशिएशन दे देंगे, पूरा लगता चला जाएगा। 15% किसका होता है, ये डब्ल्यू का होता है ना 15%। तो कितना हो गया ये, 25,500। कितना बचा, 1,44,500।
500। ये क्या हुआ, WDV ऑन 1 अप्रैल 2018। अभी एक बार और लग जाएगा डेप्रिशिएशन अपना, ठीक। 15% है, किस पे लगेगा, WDV पे लगेगा, इसका 15%, कितना हुआ, 21,675। तो अब आगे हमारा WDV ऑन 1 अप्रैल 2019। अब जो खेल होगा वो 2019 में होगा, 1,22,825, ठीक। अब ये आ गया, क्योंकि हम इसी ईयर में खड़े हुए हैं, 2019 में खड़े हैं, तो 2019 तक हमें WDV ले आना है, ठीक। अब हमें क्या देखना है कि हमारा क्या हो रहा है, कैपिटल गेन, ठीक है। तो हम ओपनिंग WDV लिख लेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 की कितनी आई है, 1,22,825, ठीक। अब इन्होंने नया एसेट भी परचेज किया है ना, ठीक है। न्यू प्लांट परचेज 2 लाख रुपए का था, अभी कितना हो गया, 3,22,825। ये ग्रॉस ब्लॉक वैल्यू आ गई, ठीक है, ग्रॉस ब्लॉक वैल्यू आ गई है, ठीक है। 3,22,825। अब सेल कितने में हुआ है, 4 लाख रुपए में सेल हुआ है ना। और इस पे खर्चा किए भाई, खर्चा तो माइनस करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा नेट प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है कि नहीं। तो 10,000 खर्चा था, कितना बचा, 3,90,000। अब आप नोटिस करो, रटना नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड करेंगे। अब ये आपका नेट सेल कंसिडरेशन हो गया है, ठीक है। नेट सेल कंसिडरेशन यानी आपके पॉकेट में अभी 2,90,000 रुपए है, ठीक। और पुराना आपका जो खर्चा था वो आपका कितना था, 3,22,825, है ना, 3,22,820, ये आपका खर्चा था, ठीक। तो अभी आपका क्या आ जाएगा भाई, पॉकेट में पैसे ज्यादा है तो कैपिटल गेन, यस। तो ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 67,175, ठीक है। अब WDV कुछ नहीं बचा, नील, क्लियर हो गया। पॉकेट में कितना बचा है हमारे पॉकेट में भाई, आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं, और आपके पुराने कुछ खर्चे हैं जो चलते आ रहे, अभी भी आपके खर्चे हो गए 70 रुपए, तो 30 रुपए तो बचे हैं ना पॉकेट में अभी, तो वो आपका हुआ गेन हुआ ना, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। डेप्रिशिएशन एसेट में आप जब कैपिटल गेन में आपको चैप्टर कवर कराऊंगी वहां पे मैं बताने वाली हूँ, चलो अभी भी हिंट दे देती हूँ कि डेप्रिशिएबल एसेट हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, ये कैपिटल शॉर्ट टर्म ही होगा, वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा डेप्रिशिएबल एसेट, ठीक है। और इलोबरेटिव पढ़ेंगे कैपिटल गेन के चैप्टर में, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया आपको कि कैसे मैंने WDV कैलकुलेट किया और कैसे हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाला, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखिए जहाँ जिनको नहीं है ना, टैक्सेशन का बेस्ट फंडा क्या है, थ्योरी पे कमांड करो और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस देखो, एक चीज करने से नहीं होता है ना, तो साइमल्टेनियसली जैसे पहला स्टेप क्या है, थ्योरी पे कमांड, दूसरा स्टेप क्या है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एज मच, लेकिन उसमें कभी भी रटना नहीं है, जो थ्योरी पढ़ा है ना उससे लिंक करना है, क्योंकि एक बार आपने लिंक कर लिया ना, तो जो एग्जाम का जो गैप नहीं होता है आपका रिवीजन का, तो उसमें जो आपके मानो कोई लूप एरिया हो जो आपको याद नहीं आ रहा हो, या आप करते करते, हर बच्चे का अलग अलग होता है, मिस्टेक हो जाती है, तो आप ना उस थ्योरी वाली जगह पे नोट डाउन कर लो, या अपने एक नोट पैड बना लो। मैंने देखिए 10 बार आपको बताया है कि आपको A4 शीट्स में नोट्स लिखने, और हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग फोल्डर बनाएंगे। एक्सपीरियंस्ड हूँ, रिसर्च किया है और सक्सेस मिला है इसे, इसलिए बार बार आपको रिक्वेस्ट करी हूँ, प्लीज प्लीज आप A4 शीट्स में एक अलग अलग फोल्डर सब्जेक्ट वाइज एक क्लिप बनाएंगे, ताकि सपोज एग्जाम के आते आते आपको कम टाइम मिल रहा है रिवीजन का, तो वो लिमिटेड रह जाए कोर्स आपका, ठीक है। तो उस पे आपने मानो कोई लूप हो रही रिया हो तो आप उसको बस सिंपल लिख ले, न्यूमेरिकल को आपको दोबारा देखना नहीं पड़े, मतलब जितना आप रिवीजन करते जाएंगे उतने आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रिड्यूस होते जाएंगे, आपके जो लूप एरियाज हैं वो रिड्यूस होते जाएंगे, और सक्सेस रेट हाई होता चला जाएगा, ठीक है। सो आई होप इस न्यूमेरिकल को क्लियर हो गया हो, और आगे हम वीडियो लेकर आएंगे टैक्सेशन और अदर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स। इस समय साइमल्टेनियसली हम कंडक्ट करा रहे हैं आपका कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, एंड आपका
टैक्सेशन चल रहा है और सून हम अकाउंट्स को भी पब्लिश करना शुरू करेंगे। सो जुड़े रहें अगर आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में एक्सपर्टाइज करनी है, ठीक है। सो आई होप दिस हेल्प्स यू टू मच। टिल देन प्लीज़ अपना ख्याल रखें और अपने आप को हेल्दी एंड फिट रखें, मेडिटेशन करें थोड़ी देर, और जिनको मेडिटेशन पसंद नहीं है, नहीं होता, तो बस अपनी डीप ब्रेथ पे फोकस करना है, इनहेल एंड आउटहेल पे फोकस करेंगे, दैट्स इट। और सिर्फ हार्ड वर्क करना है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो आपका मेन फोकस आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, और कोई दूसरा आपका फोकस होना ही नहीं चाहिए लाइफ में, ठीक है। So that's guarantee you to success. Okay, for any query, please ask in the comment section. Take care. See you in the next lecture.